पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर प्रचार करने गए वहां कौन जीता ये हर कोई जानना चाहता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 35 सीटों पर 20 से ज्यादा रैली रोड शो कर माहौल बनाया। चुनाव आयोग के रिजल्ट के मुताबिक इनमें से 89% यानी 35 में से 31 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सीएम योगी ने असम की 2 सीटों पर भी प्रचार किया था। इनमें से एक पर भाजपा और एक पर सहयोगी असम गण परिषद के प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 सीटों पर प्रचार किया। इनमें से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें से 78% सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की बदहाली पर तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि तृणमूल के शासन में भारी तांडव हुआ है। स्वरूप घोष, पलाश घोष और उत्पल दास जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को उजाड़ दिया गया। उन्होंने बंगाल की डेमोग्राफी, बदलने वाले वोट बैंक के सौदागरों पर भी निशाना साधा और बांग्लादेश में दलित हिंदुओं की हत्या पर ममता दीदी के मौन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार में सैंड, कोल, लैंड और कैटल माफिया का मुद्दा उठाया। कहा कि ये बंगाल को चूस रहे हैं। 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को टेरर, माफिया राज, कटमनी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सीएम योगी ने अपनी हर सभा में जनता से सवाल पूछा और कहा कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं मां कालीबाड़ी से है। फिर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं बुआ भतीजे बंगाल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। सीएम योगी ने हर सभा में दोहराया कि 2017 से पहले यूपी का हाल भी बंगाल की तरह ही था। वे अपने भाषण में कहते हैं कि पहले यूपी में त्योहारों पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। 2017 में डबल इंजन सरकार बनी तो सब बदल गया। अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, गुंडा माफियाओं को बुलडोजर ने जहन्नुम में पहुंचा दिया है। यूपी अब देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है। सीएम योगी सभाओं में बंगाल के स्वर्णिम अतीत को याद दिलाते हुए कहते हैं कि बंगाल ने देश को अध्यात्म, सांस्कृतिक, कला और शिक्षा दी है। एक समय बंगाल भारत की जीडीपी की रीढ़ था। कांग्रेस, वामपंथ और फिर टीएमसी ने इसे कंगाल बना दिया। 1905 के बंग भंग विरोध और स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने बंगालियों से फिर से एकजुट होने की अपील की। बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी में बसाने का भी जिक्र किया था। भाजपा प्रदेश संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक सीएम योगी का दौरा राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन समिति के दिशा निर्देश पर तय होता है। इसके लिए भाजपा की राज्य इकाई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय की मुख्य भूमिका होती है। योगी के दौरे की डिमांड सबसे पहले भाजपा की राज्य इकाइयां करती हैं। राज्य अपनी मांग को दिल्ली पार्टी मुख्यालय भेजते हैं, वहां से दौरे फाइनल होते हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति भी राज्यों में सीट की स्थिति, समीकरण और मुद्दों को देखते हुए स्टार प्रचारकों के दौरे तय करती है। इसकी जानकारी प्रदेश इकाई और सीएम योगी को 3 से 4 दिन पहले हर हाल में देनी होती है। कई बार अचानक भी दौरे फिक्स किए जाते हैं। बता दें कि 6 महीना पहले बिहार के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 सभाएं व रैलियां की थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर प्रचार किया था। रिजल्ट में यूपी सीएम भारी पड़े थे। उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 87% से अधिक है। एनडीए के 31 में से 27 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जबकि अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 9% रहा। उनके प्रचार वाली सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। फिलहाल बंगाल में कमल खिल चुका है। वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ममता का किला पूरी तरीके से भाजपा ने ढहा दिया है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।